नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश कुमार पांडे, मुख्य संपादक विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मैगजीन। आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी महान भारतीय महिला की कहानी जिन्होंने साबित किया कि साधारण परिवार की बेटी भी अपनी मेहनत, सादगी और मानवीय सोच से पूरी दुनिया में नाम कमा सकती है। ये कहानी है सुधा मूर्ति जी की, जो सिर्फ एक लेखिका नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद है। बचपन कम सुविधाएं लेकिन बड़ा दिल। सुधा जी का जन्म कर्नाटक के एक साधारण परिवार में हुआ। घर अमीर नहीं था, लेकिन शिक्षा, संस्कृति और मानवता से भरा हुआ था। सुधा जी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी दादी से सुनी कहानियां, जिन्होंने उनके दिल में संवेदना और प्रेम की जड़ें डाल दी। वे कहती है, मैंने कहानियां तभी लिखनी शुरू की जब जीवन ने मुझे कहानियां देना शुरू किया। इंजीनियर बनने की जिद लड़कियों को मना किया जाता था। उन दिनों कहा जाता था, इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन सुधा जी ने ये बात सुनकर अपना सपना और मजबूत कर लिया। उन्होंने टॉप रैंक हासिल की और बनी इंडिया की सबसे पहली महिला इंजीनियर, जिन्हें टाटा कंपनी में जॉब मिली। लेकिन यहां भी उन्हें जॉब देने से मना किया गया, क्योंकि वे महिला थी। सुधा जी ने रतन टाटा को पत्र लिखा और लिखा, अगर टाटा जैसी कंपनी महिलाओं को मौका नहीं देगी तो देश में कौन देगा। ये पत्र पढ़कर कंपनी ने तुरंत उन्हें बुलाया और वे वहां की पहली महिला इंजीनियर बनी। ये उनकी ताकत और दृढ़ निश्चय का प्रमाण था। इन्फोसिस की शुरुआत, जब 250 रुपए ने इतिहास बदला। सुधा जी की शादी एनआर नारायण मूर्ति से हुई। उनके पास इन्फोसिस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। तब सुधा जी ने अपने पति को अपने जमा किए हुए 250 रुपए दिए और कहा, तुम अपना सपना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन उसके पीछे सुधा जी का त्याग, विश्वास और योगदान छुपा है। इन्फोसिस फाउंडेशन सेवा ही धर्म है। सुधा जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा गरीबों, बच्चों, महिलाओं और जरूरतमंदों की मदद में लगा दिया। वे अस्पताल बनवाती है, स्कूल बनवाती है, किताबें देती है और अनगिनत लोगों के जीवन में रोशनी भरती है। वे कहती है, दूसरों की मदद करना ही असली सफलता है। लेखिका, कहानियां जो दिल में उतर जाती है। सुधा जी ने कई किताबें लिखी, जिनमें से हर कहानी सादगी, नैतिकता, प्रेम और जीवन के ज्ञान से भरी है। उनकी कहानियों में वो मिठास है जो सीधे दिल में उतर जाती है। जीवन का संदेश जितना सरल उतना प्रभावशाली। सुधा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता पैसों से नहीं, विचारों से बनती है। महानता नाम से नहीं, सेवा से मिलती है। वे कहती है, अच्छे इंसान बनना डिग्री लेने से ज्यादा जरूरी है। मेरी संदेश योगेश कुमार पांडे की ओर से। मित्रों, सुधा मूर्ति की ये कहानी हमें बताती है कि बेटियां केवल घर नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है, अगर उन्हें अवसर और विश्वास मिले। उनकी जिंदगी एक सीख है कि सादगी ही असली शोभा है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। मैं योगेश कुमार पांडे आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कहानी को बच्चों, युवाओं और परिवार तक पहुंचाएं, ताकि हर इंसान सुधा जी की तरह मानवता का दीपक जला सके। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।